भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक टकराव का मामला। कांग्रेस और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। मौदहापारा थाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। खम्हारडीह थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई है एक दूसरे पर शिकायत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई कार्यकर्ताओं पर मौदहापारा थाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं खम्हारडीह थाना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। कार्यकर्ताओं में हिंसक टकराव का ये मामला है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर कांग्रेस और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं पर हिंसक टकराव के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की शिकायत की है और एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक टकराव का ये मामला है, जिसमें दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। मौदहापारा थाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं खम्हारडीह थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव का ये मामला है, जिस पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोनिका दुबे जुड़ गई हैं। जी मोनिका, क्या अपडेट है इस मामले में? कौन कौन से कार्यकर्ता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है? आज बिल्कुल कल राजधानी रायपुर में जो एक दृश्य बना हुआ था, जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए थे, पूरा मामला जुड़ा हुआ है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का। जैसे ही राहुल गांधी की उधर सांसदी गई, इधर जो है बवाल तेज हो गया पूरे देश में। इसे लेकर विरोध शुरू हो गया। राजधानी रायपुर में भी पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का फोटो फाड़ा, उस पर कालिक फेंकी। फिर उसके बाद एवज में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस भवन पहुंचे, वहां पे नारेबाजी की, वे भी कालिक लेकर पहुंचे थे। इसी बीच में एक अलग दृश्य देखने को मिला, जहां पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पत्थर मारते हुए दिखे। पथरावबाजी हुई और इस पथरावबाजी में कई कार्यकर्ता बीजेपी के व कई कार्यकर्ता कांग्रेस के दोनों ही घायल हुए हैं और दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराया है। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मौदहापारा थाने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जहां एफआईआर दर्ज हुई है, वहीं दूसरी ओर थाना खम्हारडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कांग्रेस ने करवाया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करने, चोट पहुंचाने, पुलिस के आवेदन पर थाना खम्हारडीह में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस बस में तोड़फोड़ भी जो की गई थी, घटना पर थाना सिविल लाइंस में भी इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। और लगातार जो एफआईआर दर्ज के मामले हैं, लगातार सीसीटीवी भी देखे जा रहे हैं, लगातार पहचान की जा रही है कि आखिर दोनों ही प्रदर्शन में बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन से कार्यकर्ता शामिल थे और किसने कितना उपद्रव किया है। इस आधार पर नाम चिन्हांकित करके लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में जो सियासी पारा है वह चढ़ चुका है पूरी तरीके से, और लगातार जो आंदोलन, प्रदर्शन और नारेबाजी लगातार राजधानी रायपुर में देखी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक टकराव के मामले में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कई कार्यकर्ताओं पर अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।
हेलो हेलो भाजपा और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव का ये मामला है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं पर इस मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। मौदाहापारा थाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जहां एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं खम्हारडीह थाना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के मामले में ये हिंसक टकराव दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था और इस मामले में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई थी। वहीं पुलिसकर्मी भी इस मामले में झड़प करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के कई कार्यकर्ताओं पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई।